हेलो लर्नर्स, यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट स्टेप एक चैनल है जो प्रेफर्ड चैनल है स्टूडेंट्स का, जिसमें कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए अलग अलग टॉपिक्स के डिस्कशंस होते हैं, प्रेजेंटेशंस होते हैं और ये स्टूडेंट्स के डिमांड के हिसाब से इसमें वीडियो बनाए जाते हैं। आपको अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पे कमेंट पे किसी भी वीडियो पे लिख दें, उसको आपके लिए बना दिया जाएगा और आपको वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे फॉर ऑल वीडियो दबा करके छोड़ दें। आपको नया वीडियो जो भी अपलोड होगा वो मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप कितने तरह के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, उसके बारे में बात करेंगे। डिफरेंट रिसर्च से हमें 7 तरह के कैटेगरी मिली जिससे एंटरप्रेन्योर्स को कैटेगराइज किया गया, उसको विभाजित किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथा ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, पांचवा अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, छठा ऑन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी और सातवां अदर भिन्न भिन्न प्रकार के एंटरप्रेन्योर। पहला हम उठा के देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें 4 तरह के एंटरप्रेन्योर पाए गए। पहला इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, दूसरा इमिटेटिव या एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर, तीसरा फैबियन एंटरप्रेन्योर और चौथा ड्रोन एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना बिजनेस बहुत विसंगतियों में शुरू करते हैं। अंडर डेवलप्ड कंट्री के एग्जांपल ले लें, वहां पर जो एंटरप्रेन्योर चालू करते हैं बिजनेस, उनको इनोवेटिव करते हैं। वो अलग अलग तरह के डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट उसका निकलता है कि एक नया बिजनेस पैदा हो गया। एंटरप्रेन्योर इस तरह के जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल्स में विश्वास करते हैं और वो एक शुडनेस लेकर के चलते हैं पॉसिबिलिटीज का, और अपने पॉसिबिलिटी के लिए बहुत फोकस्ड होते हैं। वो एंटरप्रेन्योर जो क्रिएटिव होते हैं और इनोवेटिव आइडिया होती है उनकी, जो एक नया बिजनेस चालू करने के लिए मदद करता है। ये अपॉर्चुनिटी को देखता है एक नया टेक्निक यूज करने के लिए, एक नया प्रोडक्ट देखने के लिए या एक नया मार्केट को ग्रो करने के लिए। इनका पैसा जो होता है वो लॉन्च, एक नया कंपनी को लॉन्च करने पर आता है और डिफरेंट चीजों को, फैक्टर्स को एक साथ इकट्ठा करने से और टॉप एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट जगह से लेकर के आकर के अपना बिजनेस चालू करने से होता है। ये कंटिन्यूअस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आते हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्री के लिए इस तरह से इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स बहुत जरूरी होते हैं। ये इनका बिजनेस जो होता है वो इनके स्पिरिट पे चलता है और इनका स्पिरिट मुख्य होता है कि ये मनी मेकिंग के लिए उनको उम्मीद रहती है और ये अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरे तरह के एडॉप्टिव एंटरप्रेन्योर होते हैं जो इमिटेटिव भी होते हैं। इसका मतलब वो किसी एंटरप्रेन्योर को कॉपी करते हैं। जो इनका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का रिस्क होता है वो रिस्क यहां पर कम हो जाता है, क्योंकि इनके पास में उनका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस होता है। इनका काम केवल कॉपी करना और चेंज ले आना, कॉपी करना और अपने हिसाब से उसको चेंज कर देना होता है। ये एंटरप्रेन्योर जो एडॉप्टिव या इमिटेटिव होते हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आते हैं और ये ज्यादातर डेवलपिंग कंट्री में पाए जाते हैं। इनको कम रिस्क होता है और अनसर्टेनिटी कम होती है इनमें। तीसरे तरह के रिस्क वाले एंटरप्रेन्योर होते हैं वो फैबियन एंटरप्रेन्योर होते हैं। वो एंटरप्रेन्योर जो आलसी और शर्मिले होते हैं, ये नए तरह का बिजनेस को नहीं सोचते, ना करते हैं। ये अपना जो सेट प्रोसीजर है, चलता हुआ धंधा है, उसके हिसाब से उसका कस्टम्स, ट्रेडिशंस और रिलीजन्स को लेकर के चलते हैं और इनका इसी तरह से बिजनेस चलता है। चौथा तरह का बिजनेस होता है एंटरप्रेन्योर, वो ड्रोन एंटरप्रेन्योर होते हैं जो किसी भी को भी कॉपी करने के लिए या अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं। ये अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बदलाव को स्वीकार करने को लिए या खुद को बदलने को तैयार नहीं होते हैं। ये कई बार
अपने स्ट्रगल करने, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते हैं और ग्रोथ के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये महाआलसी होते हैं और जिद्दी भी होते हैं और इनको बहुत मुश्किल से इनका बिजनेस हो पाता है। टाइप ऑफ बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखें तो एंटरप्रेन्योर 5 तरह से डिफाइन करते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में होते हैं, अपॉर्चुनिटी को पहचान करके अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करते हैं। उनका अपना रिस्क होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है और वो एक नया बिजनेस चालू करते हैं, नया प्रोडक्ट, नया डिमांड, नया सर्विस, नया मार्केट के लिए डेवलप करते हैं। ट्रेडर होते हैं जो डेफिनेटली वो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड करते हैं, अपना इनका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। वो किसी कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, किसी के एंटरप्रेन्योर का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को लेकर के आगे किसी दूसरे को बेचते हैं, चाहे वो कस्टमर हो या वो अदर एंटरप्रेन्योर हो। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर जरूरी रूप से ये एक अपना यूनिट होता है, इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। ये अपना प्रोडक्ट को बनाते हैं, सर्विस को बनाते हैं और कस्टमर के लिए रेडी करते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर का अपना यूनिट होता है, ये आगे अपना प्रोडक्ट को अपने तरीके से डील करते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को कानूनी रूप देते हैं। उनको या तो वो ट्रस्ट बना करके अपना बिजनेस करते हैं या वो कंपनीज एक्ट के अंदर में एक कंपनी बना करके बिजनेस को करते हैं, वो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो खेती या खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का डील करते हैं, खेती का व्यवसाय, अनाज का व्यवसाय, बीज का व्यवसाय, खाद का व्यवसाय या एग्रीकल्चर मशीनरी और टूल्स का व्यवसाय, ये सब इनका काम होता है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स का। इसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे आते हैं। उसमें 3 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं, टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर और प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर। टेक्निकल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो खुद भी टेक्नोलॉजी जानते हैं, टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं और टेक्निकल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो टेक्निकल में यूज हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या कुछ इस तरह का आर्किटेक्चरल डिजाइन या केमिकल, इस तरह का प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनका बिजनेस करते हैं, उन लोगों को टेक्निकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो खुद तो क्वालिफाइड नहीं होते टेक्निकली, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट किसी टेक्निकल एक्सपर्टाइज के हेल्प लेकर के अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और अपना बिजनेस करते हैं। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना खुद क्वालिफाइड होते हैं और अपने प्रोफेशन में अपना बिजनेस करते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ये सारे लोग अगर अपना बिजनेस चालू करें अपने प्रोडक्ट का तो वो लोग प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन, प्योर मोटिवेशन, इंड्यूस्ड मोटिवेशन और मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर होते हैं। प्योर मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपना सिद्धांत, अपने व्यवहार का तरीका, अपना व्यापार का तरीका अपने हिसाब से करते हैं और उसमें किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं अलाउ करते हैं। इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो सरकारी पॉलिसी के हिसाब से अपना बिजनेस को चेंज करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं। सरकार ने अगर ग्रांट दिया तो उस बिजनेस में चले गए, सरकार ने अगर उसमें सब्सिडी दे दी तो वो नया बिजनेस चालू कर दिया। इस तरह से इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर दूसरे के, सरकार के व्यवहार से, इंडस्ट्री के रुझान से वो अपना बिजनेस करते हैं। मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर खुद अपना मोटिवेशन करते हैं, उनको किसी दूसरे के समझ की, किसी दूसरे के सीख की जरूरत नहीं होती, वो अपना बिजनेस खुद चलाते हैं और किसी दूसरे को उसमें उसका मोटिवेशन खुद करते हैं, दूसरे को मोटिवेशन से उनको फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू ग्रोथ अगर हम देखें तो 2 तरह के होते हैं, एक ग्रोथ एंटरप्रेन्योर होते हैं, एक सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर होते हैं। हर एक व्यापार ग्रोथ के लिए किया जाता है, ग्रोथ के लिए जो व्यापार होता है उसमें ग्रोथ एंटरप्रेन्योर होते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो सीमित साधन में उसी समय पे जब बाकी लोग ग्रोथ कर रहे हैं, इनका ग्रोथ दूसरों से कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, वो सुपर ग्रोथ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं कि सीमित साधन में, सीमित वातावरण में उन्होंने अलग से कुछ बिजनेस के लिए कर दिया। अकॉर्डिंग टू एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी में नोवाइस एंटरप्रेन्योर, सीरियल एंटरप्रेन्योर और पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर होते हैं। 3 तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं। नोवाइस एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो शुरू अपना बिजनेस करते हैं, पहला जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है वो, और उनके परिवार में पहले कोई इतिहास नहीं होता है व्यापार करने का और वो बिजनेस करते करते सीखते हैं।
सीरियल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो एक व्यवसाय से दूसरा व्यवसाय, दूसरे से तीसरा व्यवसाय करते हैं। उनका रेस्टोरेंट में एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि उनका कभी टेक्सटाइल का बिजनेस होगा, कोई रेस्टोरेंट होगा, कोई उनका दूसरा और खेती फर्टिलाइजर के बिजनेस होगा, या चीनी मिल होगी, दाल मिल होगी, ऐसे करके उनके कई तरह के बिजनेस होते हैं। उसको सीरियल एंटरप्रेन्योर करते हैं कि एक साथ में कई से बिजनेस कर रहे हैं। पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना बिजनेस का रिस्क मैनेज करते हैं। शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट, ज्यादा रिटर्न, कम रिटर्न, ये सारा तरह से मैनेज करके एक एवरेज के रूप में प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपना व्यवसाय करते हैं। उनको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर कहते हैं। अब इसके इन 6 के अलावे एक अलग से कैटेगरी बनाई गई अदर्स के लिए। अदर्स में फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके परिवार का कोई इतिहास नहीं होता बिजनेस करने का। वो पहला जो अपने पूरे खानदान में चालू करते हैं, उनका फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। दूसरा एक मॉडर्न एंटरप्रेन्योर होते हैं जो लोग हमेशा आजकल के हमेशा नया लेटेस्ट चीजों में, मॉडर्न चीजों में बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसका बिजनेस करते हैं। तीसरा कैटेगरी एक आजकल के जमाने में बहुत आगे बढ़ा है वुमेन एंटरप्रेन्योर का। हमने देखा है कि शहनाज हर्बल बहुत आगे बढ़ा है, वीएलसीसी बहुत आगे बढ़ा है, और बायोकॉन, डॉक्टर किरण मजूमदार शाह, इन लोगों की सक्सेस देख करके वुमेन एंटरप्रेन्योर का एक अलग से रेस्पेक्ट, एक अलग से इज्जत एस्टैब्लिश हुई है इंडिया के अंदर में और वर्ल्ड के अंदर में। एक नया नेसेंट एंटरप्रेन्योर होता है जिन्होंने अपना बिजनेस तुरंत ही चालू किया होता है। वो अभी बिजनेस करते करते किसी तरह से बिजनेस को चला रहे हैं, सीख रहे हैं, होते हैं। हैबिचुअल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपने हैबिट से, अपने आदत के हिसाब से बिजनेस करते हैं। बिजनेस उनके खून में होता है, ब्लड में होता है, और वो बिजनेस किए बगैर रह नहीं सकते। लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। चश्मा, जूता, बेल्ट, जो गैर जरूरी चीज है जिससे लाइफस्टाइल दिखता है, परफ्यूमरी, ये चीजों का बिजनेस करने वाले लाइफस्टाइल एंटरप्रेन्योर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर लें या बिजनेस कर लें। कोप्रेन्योर्स होते हैं वो जिनका हस्बैंड या वाइफ बिजनेस करती हो और उनका स्पाउस उनको मदद करता है, तो जो हस्बैंड और वाइफ के कपल होता है उनको कोप्रेन्योर बोलते हैं। बाय इनहेरिटेंस वो होते हैं जिनका खानदान में बिजनेस चल रहा है और अपना बिजनेस वो खानदान बाई खानदान, पीढ़ी दर पीढ़ी कर रहे हैं। आईटी एंटरप्रेन्योर एक और कैटेगरी है जिसके अंदर में वो कंप्यूटर रिलेटेड, आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक नया सेगमेंट आया है सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट का, जो सरकार का कुछ काम खुद करते हैं और समाज का भला करते हैं, और इसी से सरकारी ग्रांट से उनका व्यापार चलता है और इस प्रोसेस में उनका बहुत पॉजिटिव ब्रांड बन जाता है और बहुत स्ट्रांग रूप से वो सरकार के लिए काम करते हैं और समाज के लिए भी काम करते हैं, तो देश में उनका रेस्पेक्ट बहुत बड़ा होता है। इंस्टीट्यूशनलाइज एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना काम इंस्टीट्यूशन की तरह, एक एंटिटी की तरह करते हैं। और फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो किसी सिचुएशन पे, किसी कारण से उनको बिजनेस करने की मजबूरी होती है, उनको फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर कहते हैं। इस तरह से हमने देखा कि इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स जो है 7 कैटेगरी में बांटा जाता है उनको, और ये हमारे अध्ययन के लिए बहुत जरूरी है।